केएल राहुल, हिंदी के चर्चित कमेंटेटर के शब्दों में कहें तो कमाल लाजवाब राहुल। आईपीएल की नई नई टीम लखनऊ के मालिक और कोचिंग स्टाफ की माने तो असाधारण लीडर। स्वयं राहुल के चाहने वालों का दावा है कि मौजूदा भारतीय टीम में राहुल से ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर कोई नहीं है। आंकड़े भी काफ़ी हद तक इनमें से कई बातों को सही साबित करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो राहुल के लिए किए जा रहे दावों से सहमत नहीं होते। और आप इसे दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, लेकिन मैं यानी सूरज पांडे भी उन लोगों में शामिल हूँ। और अब जबकि इंडिया के बाद राहुल के कब्जे में मेरी घरेलू टीम लखनऊ की कमान भी आ गई है, मैंने सोचा कि क्यों न राहुल के बारे में अपनी राय आप लोगों से साझा करूं। इससे पहले आप लोग ट्रोल करें कि मैं पहले आरसीबी को सपोर्ट करता था, अब लखनऊ को कर रहा हूं, तो सपोर्ट की बात नहीं है। लखनऊ की टीम आई है तो जाहिर सी बात है अपनी घर की टीम तो वही रहेगी। जैसे गरिमा के लिए दिल्ली है वैसे मेरे लिए लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, बैटर राहुल की बात करते हैं। मुझे बल्लेबाज राहुल से भी समस्या है। हाँ ठीक है, कई लोगों को लग सकता है कि ये एक्सट्रीम है, मुझे ऐसा करने का या ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। और हाँ, अभी मैं इस लिस्ट में उन लोगों को जोड़ ही नहीं रहा जो भाई जीवन में कभी बैट पकड़ा है क्या जैसे कमेंट्स टाइप ही कर रहे होंगे। मैं अभी उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में अभी भी डिबेट की जगह है। हाँ, तो उन सभी लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि बल्लेबाज राहुल मुझे क्यों नहीं पसंद। भाई देखो, सबसे बड़ी वजह तो है उनका टुक टुक गेम। राहुल मानो कसम खाकर खेलने उतरते हैं कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स खेलेंगे, और ये मैं नहीं, आंकड़े कहते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में राहुल ने 17 गेंदें खेली, एक भी बाउंड्री नहीं, 8 गेंदें डॉट, और बाकी की 9 गेंदों में रन बने 12, ना कोई चौका ना ही छक्का। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे एंड से शिखर धवन एकदम वीरेंद्र सहवाग हुए पड़े थे कि आपको एंकर ही खेलना था। राहुल के आउट होते वक्त धवन ने 33 गेंदों पर 33 रन बनाए थे। और फिर आया दूसरा वनडे, राहुल ने यहाँ 79 गेंदों में 36 डॉट्स खेली। अंत में वह 79 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हुए, यानी तकरीबन आधी गेंदें ऐसी जिनमें आपने स्ट्राइक भी नहीं रोटेट की। यहाँ तक कि उन्होंने एडन मार्करम को इतनी सावधानी से खेला जैसे मार्करम के अंदर प्राइम मुरली और वॉर्न आ गए हों। और यही हाल राहुल का आईपीएल में भी रहता है। 2 सीजन पंजाब की कप्तानी करते हुए उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, लेकिन किस कीमत पर? दोनों बार टीम 6ठे नंबर पर रही, क्योंकि राहुल एक एंड से लगातार अपने खोल में छिपकर विकेट पर अड़े रहते थे। डॉट्स पर डॉट खेलते हैं, सिंगल्स तक नहीं निकालते, जिससे दूसरे एंड के बल्लेबाज पर अनावश्यक प्रेशर आता है और वह विकेट थ्रो कर जाता है, जैसा कि हमने दूसरे मैच में शिखर और आईपीएल में कई बार मयंक अग्रवाल के साथ होते देखा है। आईपीएल 2021 जब बीच में रुका तो कुछ आंकड़े सामने आए। स्टैटिशियन मोहनदास मेनन जी के इन आंकड़ों के मुताबिक आईपीएल 2021 में राहुल से ज़्यादा डॉट बॉल्स सिर्फ शिखर धवन ने खेली थी। हालांकि परसेंटेज के मामले में राहुल धवन से आगे थे। इसी सीजन के एक मैच में राहुल ने दिल्ली के खिलाफ 43% से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली थी। इस मैच में राहुल ने 51 गेंदों पर 61 रन बनाए थे। ये राहुल का कमाल ही था कि उनकी टीम टूर्नामेंट के इस पड़ाव तक सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम थी। और ये चीज़ इसलिए और भी बुरी लगती है क्योंकि राहुल के पास क्षमता है, वह जॉनी बेयरस्टो और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से बेहतर तरीके से बॉलर्स को कूट सकते हैं, लेकिन नहीं कूटते। कई लोग कहते हैं कि पंजाब की टीम कमज़ोर थी इसलिए राहुल ऐसा करते थे, लेकिन यार मुझे ये सब समझ नहीं आता। इन दलीलों से मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ। आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में डॉट बॉल्स खेलकर कमज़ोर टीम की हेल्प कैसे करते हैं? क्या नॉट आउट जाने से आपके एवरेज के अलावा भी कोई चीज़ बढ़ती है? टीम का टोटल बढ़ा दिया जाता है? नहीं ना। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सर आप हर गेंद पर बाउंड्री मारो, आप सिंगल्स तो लो। खुद नहीं मार पा रहे तो दूसरे बल्लेबाज को मारने दो, कहीं से तो रन आए, क्योंकि अंत में जीत तो रन ही दिलाएंगे ना। अब बारी कैप्टन राहुल की। इंटेंसिटी पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वो विराट जैसी कोई ला ही नहीं सकता, लेकिन आप राहुल की बॉडी लैंग्वेज देखिए, झुके हुए कंधे, एकदम शांत भाव भंगिमा, जैसे कोई जोश ही नहीं। उदय शेट्टी के सह लेंगे थोड़ा जैसे खड़े राहुल कम से कम मुझे तो प्रेरित नहीं ही कर पाते, और बाकी टीम का तो हाल सब देख ही रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल दूसरे टेस्ट और 2 वनडे मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, और इन 3 दफ़ा मेज़बानों ने भारत को चारों खाने चित किया है। टीम इंडिया कहीं से भी उन्हें चैलेंज करती नहीं दिखी, और ऐसे हाल में कप्तान का रोल और बड़ा हो जाता है। वह अपनी हरकतों, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंज इत्यादि से टीम का मोराल उठाना चाहता है, लेकिन राहुल का तो सह लेंगे थोड़ा एटीट्यूड ही चलता रहता है।
कैप्टन बनते ही उनके गिरते स्ट्राइक रेट पर तो दुनिया बात कर ही रही है। फिर चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, कप्तानी मिलते ही बैटर राहुल अनावश्यक दबाव ले लेता है। फैंस मानते हैं कि ये दबाव वो अपनी टीम को बचाने के लिए लेते हैं, लेकिन स्टैट्स इससे एकदम उलट है। राहुल द्वारा लिया गया दबाव न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी टीम को डुबो देता है। उनके बॉलिंग चेंज हमने पहले वनडे में देखे ही। बॉलर्स लगातार पिट रहे थे, हमारे पास वेंकटेश अय्यर के रूप में छठा बॉलिंग ऑप्शन भी था, फिर भी राहुल ने उन्हें एक भी गेंद नहीं दी। पंजाब के लिए बीते सीजन रवि बिश्नोई को सिर्फ 9 मैच खिलाए, जबकि वह आदिल रशीद के साथ टीम के बेस्ट लेग स्पिन ऑप्शन थे। लगातार फेल होने के बाद भी निकलस पूरन को मौके मिले। राहुल के टीम सिलेक्शन पर शुरू से ही सवाल है। लेजेंडरी सुनील गावस्कर तक बोल चुके हैं कि टीम के बैकफुट पर जाते ही राहुल क्लूलेस हो जाते हैं। क्लूलेस मतलब वही जिसे कुछ पता ना हो कि अब करना क्या है, और ये हम सब भी देखते ही आए हैं। यहाँ तक कि राहुल की नई आईपीएल टीम लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर भी उनकी कप्तानी से नाखुश थे। कम से कम तब तक तो खुलकर ही थे जब तक लखनऊ ने राहुल की साइनिंग ऑफिशियल नहीं की थी। गंभीर ने पहले वनडे के बाद राहुल की कप्तानी की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, एक चीज़ जो मैं देखना चाहता हूं वो अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट्स हैं। जब मार्करम आउट हुए तब मैं युजवेंद्र चहल के लिए एक स्लिप, एक गली और एक गली पॉइंट देखना चाहता था। जब अश्विन बॉलिंग करने आए तो आपको एक लेग स्लिप या शॉर्ट लेग लगाने की ज़रूरत थी। जाहिर है कि इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको विकेट मिल ही जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि बॉलर तो फील्ड सेटिंग के हिसाब से ही बॉलिंग करेगा ना। और इन सब के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 वनडे देखिए, राहुल खुद ओपन कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है रोहित के वापस आते ही ओपनिंग स्लॉट उनसे छिन जाना है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि वनडे में राहुल को अपना मिडिल ऑर्डर का रोल जारी रखना था, और ख़ासतौर से तब जबकि हमारे पास विस्फोटक फॉर्म से गुजर रहे ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में ओपनिंग का अच्छा ऑप्शन है, और हमारा मिडिल ऑर्डर लगातार हमें डुबो रहा है। क्या ये राहुल एंड राहुल की अकड़ नहीं दिखा रहा? अगले ही साल हमें वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, और उससे पहले मिल रहे मौक़ों में हम फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हैं जिनके चलते हम 2019 के वर्ल्ड कप में नाकाम हुए थे, और वो भी इसलिए कि हमारा मेकशिफ्ट कप्तान अपने मनचाहे नंबर पर बैटिंग कर सके, और नंबर भी वो जहां मैनेजमेंट दूसरे प्लेयर्स को देख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं। आपके लिए इस स्टोरी को शूट किया था हमारे साथी विजय ने। शुक्रिया।